हाँ जी, आ जाइए। आज अपन बात करने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट के एक टॉपिक है RSTB पे। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जहां भी स्कूल मैनेजमेंट लगता है वहां पर ये टॉपिक पूछा जाता है। RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसको अपन सिंपल भाषा में पढ़ेंगे क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है। एग्जाम होने वाला है, जैसे कि थर्ड ग्रेड का आपका जो रीट प्री है वो फरवरी में होगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है वो जुलाई अगस्त अभी संभावनाएं हैं। तो समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको दे पाऊं और ज्यादा से ज्यादा याद करा पाऊं, इस मकसद को ध्यान में रखते हुए अपन आज का जो टॉपिक है वो है RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। सबसे पहले तो ये नाम ही कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि RSTB का पूरा नाम क्या है। तो ये तो अपने को याद रहता है कि राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, बट हिंदी अपने की याद नहीं रहती कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जिसकी अगर अपन बात करें तो किस अधिनियम के तहत इसकी क्या हुई है स्थापना, तो राजस्थान संस्था अधिनियम या राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। कौन सा? 1958 के तहत। या अपन एक आदेश की बात कर सकते हैं जो है राजस्थान प्रशासनिक राजस्थान सरकार प्रशासनिक आयोग 1973। अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1973 को। कब हुई? 29 दिसंबर 1973 को। और इसका जो कार्य प्रारंभ हुआ, कार्य शुरू हुआ था 1 जनवरी 1974 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1974 को। इसके मुख्यालय की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है झालाना डोंगरी, जयपुर। कहाँ है? झालाना डोंगरी, जयपुर। तो ये इसकी सिंपल क्या है बातें हैं कि RSTB की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 या राजस्थान सरकार प्रशासनिक आदेश 1973। स्थापना 29 दिसंबर 1973, कार्य प्रारंभ हुआ 1 जनवरी 1974 और मुख्यालय है झालाना डोंगरी, जयपुर। अगर अपन बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो है राजस्थान या राज्य शिक्षा मंत्री। कौन होगा? राज्य शिक्षा मंत्री। और वर्तमान अपने राजस्थान के जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? मदन दिलावर। अगर आपने इसके एक बार वैसे नोट्स पढ़ रखे हैं जो आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा अपने लिंक में, तो आप इसको देखोगे, ये आपके शॉर्ट याद हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा, टाइम बचेगा और अपनी जल्दी से जल्दी चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। अध्यक्ष राजस्थान का शिक्षा मंत्री होता है। अगर अपन इसके उद्देश्य की बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। कक्षा 1 से 12वीं तक, ये ध्यान देना, कौन सी कक्षा से बात कर रहे हैं? कक्षा 1 से 12वीं तक की पुस्तकों का ये क्या करता है? मुद्रण व वितरण। ये क्या काम करेगा? मुद्रण और वितरण का काम करेगा। कौन सी का? कक्षा 1 से 12वीं तक का। ये काम कब से इसने शुरू किया? तो ये काम शुरू किया 27 सितंबर 2010 से। सीधा पूछता है कि 1 से 12वीं तक की पुस्तकों का मुद्रण व वितरण कब से स्टार्ट किया, तो ये किया था 27 सितंबर 2010 से। अगर अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर जो प्रारंभिक शिक्षा है,
प्रारंभिक शिक्षा है, इसका पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करता है अपना RSCERT। कौन करेगा? RSCERT, जो कहाँ है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और यदि बात करें माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करता है अपने BSER, अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अजमेर। कहां पर है? अजमेर। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर। आगे देखिए, जो कार्य है RSTB के, वो अपना है प्रारंभिक शिक्षा के शोध कार्य करना। ये नो प्रॉफिट और नो लॉस के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात ना तो फायदा और ना नुकसान। और ये किस राज्य की तर्ज पर काम करता है? तो वो करता है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य की ये तर्ज पर काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि RSTB किस राज्य की तर्ज पर कार्य करता है? गुजरात राज्य की तर्ज पर कार्य करता है। ये अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देता है। राज्य सरकार के जो काम होते हैं वो भी RSTB करता है। RSTB का संगठनात्मक ढांचा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछता है तो सीधा पूछता है कि शासकीय परिषद में कितने सदस्य होते हैं, उनमें से कितने पदेन सदस्य होते हैं, कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, और मनोनीत होते हैं तो उनको मनोनीत कौन करता है, इनका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, निष्पादन का सभापति कौन होता है, कितने इसमें सदस्य होते हैं। तो अपन बात करें तो शासकीय परिषद के अंदर कुल जो है वो 12 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य होंगे 12, जिनमें से 9 होंगे पदेन। 9 पदेन का मतलब जो वहां पे पद स्थापित है, जो जहां वहां पे सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा कार्यरत हैं, वो 9 हो गए। और 3 जो होते हैं वो होते हैं मनोनीत। क्या होंगे? मनोनीत। और मनोनीत करता है कौन? राज्य सरकार। मनोनीत कौन करेगा? राज्य सरकार। 12 सदस्य में जो अध्यक्ष रहेगा, वो अध्यक्ष कौन रहेगा? राज्य का शिक्षा मंत्री, जो अपन बात कर चुके हैं ऊपर। और राज्य का शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। उपाध्यक्ष कौन रहेगा? उपाध्यक्ष रहता है जो प्रारंभिक शिक्षा है उनके शासन सचिव। कौन रहेगा? प्रारंभिक शिक्षा के सचिव। प्रारंभिक शिक्षा सचिव। निष्पादन परिषद की अगर अपन बात करते हैं तो निष्पादन परिषद के अंदर कुल जो सदस्य होते हैं वो 9 सदस्य होते हैं। और इसका जो सभापति होता है वह सचिव होता है स्कूल शिक्षा विभाग का। स्कूल शिक्षा विभाग का क्या होता है? सचिव होता है, जो कि सभापति रहता है निष्पादन परिषद का। शासकीय परिषद नियम लागू करना, कानून, इनके जो कानून अंदर होते हैं वो बनाना, नियम लगाना, ये काम होता है किसका? शासकीय परिषद का। और निष्पादन परिषद क्या करती है? उसको क्रियान्वित करने का काम करती है। इसके अलावा जो RSTB के विभाग हैं, तो RSTB में 5 विभाग होते हैं, जैसे विपणन व वितरण का, या विपणन, मुद्रण, अंकेक्षण का, मुद्रण का। इसके अलावा और भी इसके क्या होते हैं? विभाग होते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।